साल 2012 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धारचूला में एक परिवार रहता था, नेगी परिवार। इस परिवार में थे अमर सिंह नेगी, उनकी पत्नी शोभा और उनकी 19 साल की बेटी कविता। गांव पहाड़ी था, हर तरफ हरियाली, लेकिन सर्दियों में बहुत ही वीरान और सुनसान हो जाता था। अमर सिंह पेशे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे और अक्सर जंगलों में गश्त लगाते रहते। कविता शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उस साल सर्दियों की छुट्टियों में घर आई थी। उन छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कहानी की शुरुआत एक रात से होती है। दिसंबर की एक सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। नेगी परिवार भी खाने के बाद जल्दी सो गया था। आधी रात के करीब कविता की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने सोचा शायद पापा होंगे या मम्मी, लेकिन फिर दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर दिखी। कोई एकदम दरवाजे के पास खड़ा था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कविता ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर एकदम शांत था। उसने सोचा शायद सपना देखा होगा और फिर वापस सोने चली गई। मगर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, कविता, कविता। एक धीमी लेकिन बहुत भारी आवाज थी। कमरे में अकेले होते हुए भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इस बार उसने मां को उठाकर बताया। मां ने कहा, कुछ नहीं है बेटी, तू थकी हुई होगी, तेरे मन का वहम होगा। मगर अगले दिन सुबह जब घर के पीछे की जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे तो मां भी घबरा गई। गांव के लोग जानवरों के पैरों को पहचानते थे, लेकिन ये निशान इंसानी नहीं थे। बहुत बड़े और लंबे, जैसे कोई 7-8 फीट लंबा आदमी हो। तीसरी रात तो हालात और भी अजीब हो गए। कविता अचानक चीखती हुई उठी। उसने कहा कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की है। उसके गले पर उंगलियों के निशान भी थे, लाल और सूजे हुए। अमर सिंह को बात की गंभीरता समझ में आ गई। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर की जांच की और कहा, इस घर में कोई आत्मा है। यह आत्मा तुम्हारी बेटी से जुड़ गई है। शायद वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। पुजारी ने पूजा करने का सुझाव दिया और अगली रात हवन किया गया। मगर जैसे ही हवन शुरू हुआ, घर के अंदर खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगीं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। हवन की आग एकदम नीली हो गई। कविता जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो मुझे बुला रहा है, मुझे ले जाएगा, वो यहीं है। सबने देखा कि कविता का चेहरा अजीब तरीके से बदल गया था। आंखें लाल, आवाज भारी और डरावनी। वो एकदम बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। उसके बाद 3 दिन तक कविता बेहोश रही। जब होश आया तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। मगर जब उसने आईने में खुद को देखा तो जोर से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर किसी ने नाखूनों से निशान बनाए थे, जैसे किसी जानवर ने खरोंच दिया हो। इस घटना के बाद अमर सिंह ने कविता को गांव से बाहर एक बाबा के पास ले जाने का निर्णय लिया। वो बाबा काली विद्या के झांता थे और दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बाबा ने कविता को देखा और एक ही बात कही, ये आत्मा तुझे पिछले जन्म से पहचानती है। तूने उसकी जिंदगी छीन ली थी, अब वो तेरी जिंदगी लेना चाहती है। अमर सिंह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? बाबा ने कहा, कविता के पिछले जन्म में वो एक आदमी थी जिसने एक औरत को बेवजह मार दिया था। वही औरत की आत्मा अब इसका पीछा कर रही है। बाबा ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया जिसमें एक बकरी की बलि दी गई और कविता को काले धागे से बांधा गया। उस रात बाबा ने कविता को अकेले एक कक्ष में रखा, जहां एक ताबीज और कुछ राख का घेरा बनाया गया। उन्होंने सबको सख्त हिदायत दी कि कोई भी उस कमरे में न जाए। रात के 1:30 बजे बाबा ने दरवाजे के बाहर बैठकर जाप शुरू किया। मगर तभी अंदर से भयानक चीखने की आवाजें आने लगीं। कविता की नहीं, बल्कि किसी औरत की, एकदम भयंकर, डरावनी, गूंजती हुई। दरवाजा हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से मारना शुरू किया हो। बाबा जाप करते रहे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे से एक अजीब सी हवा बाहर निकली, ठंडी लेकिन जली हुई लाश जैसी बदबू के साथ। सब लोग सहम गए। बाबा अकेले अंदर गए और आधे घंटे बाद कविता को लेकर बाहर आए। उसकी आंखें बंद थीं,
शरीर पर पसीना और कांपती हुई सांसें। बाबा ने कहा, अब ये आत्मा मुक्त हो गई है, मगर ये घर अब शुद्ध नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। अमर सिंह ने तुरंत फैसला लिया और कुछ ही दिनों में पौ